बंधुओं, सादर अभिवादन। आज का विषय है दीर्घ अवधि तक हम स्वस्थ कैसे रहें। आज के वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हैं कि मनुष्य मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त कर सके, और हमारे धार्मिक मनीषी भी इसी प्रयास में हैं कि मनुष्य आत्मा या परमात्मा की खोज कर कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते, अर्थात पूरब और पश्चिम सभी इस प्रयास में हैं या सभी इसमें हैं कि हम दीर्घ अवधि तक स्वस्थ कैसे रहें। इस संदर्भ में एक कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक राजा था, उसने सोचा कि मृत्यु पर मेरा ये सारा वैभव छिन जाएगा, तो कोई ऐसा सूत्र हाथ लगे कि मैं मरूं नहीं। इसलिए उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो ये सूत्र बताएगा अमृत का, उसको आधा राज पाट दे दिया जाएगा। एक जागीरदार था जिसकी महत्वाकांक्षा था मैं राजा बनूं। वो अपने गुरु के पास गया हिमालय कि गुरुवर, मेरी एक इच्छा है, अगर आप। बोले हाँ बेटा, ये बहुत सरल सूत्र है, बतलाया जा सकता है। बोले मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो राजा हैं उनको ये सूत्र चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग गए वहाँ और उस राजा को मूर्ख बनाने लगे। परिणाम स्वरूप उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो आप खुद चले। गुरु स्वभाव से करुणावान होता है। उसने कहा ठीक है शिष्य, मैं चलता हूँ। और चल के उसने बताया कि हाँ राजन, तू उस शहर जा और वहाँ से ईशान दिशा में जाना। ईशान दिशा में हिमालय पर जाएगा। जब तू लगभग 12 कोस चलेगा तो तुझे 2 पेड़ मिलेंगे। उन पेड़ों के बीच में जो कुंड है उसमें स्नान कर लेना। राजा ने ऐसा ही किया। वो गया, पेड़ मिले और कुंड मिला। उसने घोड़ा बांधा, कपड़े उतारे और स्नान के लिए कूदने ही वाला था। तब तक से आवाज़ें आई कि राजा ने ऐसी गलती मत करना, इसमें मत कूदना, हमको इसका पानी छुल गया है। इसकी तासीर है कि जो इसको छू लेता है वह मरता नहीं है। हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं, हमें न दिखाई देता, न सुनाई देता, न खाते बनता है, न बाथरूम जाते बनता है, न लेटरिन जाते बनता है। हमने कैसे भी पाप किए होते तो हमें रौर नरक मिलता, लेकिन एक दिन हमें मुक्ति मिलती। इसमें हम मर नहीं रहे हैं, तो ऐसी गलती तुम मत करो। तो राजा ने कहा हाँ। उसने देखा बहुत बूढ़े थे सभी जीव जंतु, मछली, मगरमच्छ, मेढक। वो उठा और उसने कपड़े पहने और घोड़ा चल के फिर अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर ये बताएं कि मैं जवान भी रहूं और मरूं नहीं, कोई ऐसे। हाँ बोले बेटा, उसी दिशा में और आगे बढ़ जाना तो फिर तुझे 2-3 पेड़ एक साथ लगे मिलेंगे और उनके आगे एक कुंड होगा, उसमें तू स्नान कर लेना, तो कभी भी तू बूढ़ा नहीं होगा और लौटते में उसमें स्नान कर लेना, तो तू जवान भी रहेगा और बूढ़ा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसने घोड़ा कसा और सोचा कि पृथ्वी पर मैं ही ऐसे एक राजा हुआ हूँ जिसने मृत्यु पर और बुढ़ापे पर विजय प्राप्त की। और वो वहाँ पहुँचा तो वो पहला वाला कुंड मिला जिसमें मृत्यु नहीं होती थी। उसने देखा, उसके आगे चल दिया और चलने पर उसने वो कुंड भी पा लिया जिसके पानी को छू लेने पर आदमी जवान बना रहता है। कथा काल्पनिक है, लेकिन सिद्धांत सत्य को प्रतिपादित करेगा। वो कूदने ही वाला था कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आई कि राजा ने ऐसी गलती मत कर देना, इसको मत छू लेना, हमने इसको छू लिया है तो हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं और नीचे वाले कुंड में हमने नहा लिया है तो हम मर भी नहीं रहे। तो उनके तकलीफ़ क्या है, यही तो हम चाहते हैं। तकलीफ़ ये है कि बाबा भी वही चाहता है, नाती भी वही चाहता है, वही राज्य चाहता है, वही भोग विलास चाहता है। हम में बहुत लड़ाई हो रही है। देखिए सभी चुटेलियाँ हैं, किसी का सर फूटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी के पाँव टूटे थे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का पीरियड चल रहा था, तो उनमें युद्ध हो रहा था। राजा को लौटते में लगा कि जो बूढ़ा होना और जो मृत्यु है ये प्रकृति के शाश्वत नियम है, इनमें छेड़छाड़ उचित नहीं। लेकिन मृत्यु होना और बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, लेकिन बीमार होना प्रकृति या परमात्मा हमें बीमार नहीं करना चाहता। तो उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसी संदर्भ में ये व्याख्यान या ये वीडियो डाला जा रहा है आज। लेकिन मिलावट के युग में, प्रदूषण और प्रतिस्पर्धा के युग में आज दिनचर्या और
ऐसा भोजन, खान पान और विचारधारा के संदर्भ में स्वस्थ रहना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन ये चीज़ इतिहास में भी हुई है। हमारे देखें तो समुद्र मंथन में अमृत की कल्पना आई है, या शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी, च्यवन ऋषि पुनः जवान हुए थे की चर्चा हुई है। महर्षि पातंजलि और का योग सूत्र भी हमें स्वस्थ रहने की तरकीब बताता है, या आयुर्वेद भी के चरक और सुश्रुत ने और सुखेन वैद्य ने यही कल्पना की कि कैसे मनुष्य स्वस्थ रहे। तो इस पे आज के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, ब्रायन जॉनसन और चिकित्सक सभी और वैज्ञानिक इसी प्रयास में प्रयासरत हैं। और हम सब भी यही चाहते हैं कि कभी हम विरासत के माध्यम से, कभी कैरियर के माध्यम से, कभी परिवार के माध्यम से इसी अमरता के प्रयास में लगे हैं। योद्धा, कवि, शिल्पकार, साहित्यकार, संगीतकार कि मैं अपनी ऐसी कृति छोड़ जाऊं जो अमृत को प्रदान करती रहे। बुद्ध, महावीर, जीसस ये भी जो बतला रहे हैं, ये धर्म का मार्ग है कि ये करो और ये न करो, ये अमृत के खोज में ही लगे हुए हैं। यदि हम एआई से पूछें तो वो भी ये चाहता है कि पृथ्वी सुरक्षित रहे, आपस में व्यक्ति मारे न जाएं, पृथ्वी ग्रह नष्ट ना हो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है वो भी इसके संरक्षण का प्रयास करता है कि हम अधिक से अधिक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और दीर्घ जीवन तक हम जिएं। इसको दीर्घ अवधि को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 तथ्य दिए हैं कि स्वस्थ होना अनिवार्य है, और स्वस्थ होने के लिए हमें कार्डियोवैस्कुलर हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, नींद प्रॉपर होना चाहिए, और रक्त का सैंपल भी पर्याप्त जवान रहना चाहिए। इसके लिए निश्चित ही जो नींद है, एक निश्चित जो पौष्टिक आहार है और समुचित व्यायाम है, ये 3 सूत्र ही आधारभूत सूत्र हैं। सभी के लिए अच्छा है कि ये सभी के लिए अच्छा है और सभी के लिए अनुचित है। मोटा होना अनुचित है। मैदा, मिठाई, चिकनाई और नमक, ये सभी के लिए, सिगरेट, शराब सभी के लिए अच्छा नहीं है। आज जो 60 साल का व्यक्ति होना पिछले 50 साल के पहले के 60 साल व्यक्ति से एक भिन्न है। आज औसत उम्र में नाटकीय वृद्धि हुई है। भारत में और विश्व में औसत उम्र में बढ़ोतरी हुई। अभी भारत की औसत उम्र 70 वर्ष है, अमेरिका की 80 वर्ष है, और इसमें अगर हम विगत दशक में देखें तो ये 64 थी, उसके पहले देखें तो 54 थी, उसके पहले देखें तो 44 थी, उसके पहले तो 34 थी। तो औसत आयु में निसंदेह वृद्धि हो रही है। विश्व में ये वृद्धि और होगी, क्योंकि अभी ब्लू जोन बन गया है जहां 100 वर्ष से अधिक लोग पूर्णतः स्वस्थ रह रहे हैं। तो औसत उम्र में जो वृद्धि होती चली जा रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि आज डॉक्टर भी हमें मरने नहीं देंगे। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है, हमारी जागरूकता भी बढ़ गई है, इसीलिए औसत उम्र में वृद्धि हुई है। ब्रायन जॉनसन ने दीर्घायु हेतु कुछ बतलाया है कि सप्लीमेंट्री लेना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए, नियंत्रित भोजन लेना चाहिए, ध्यान और उपवास को उसने महत्व दी है, धूप में व्यायाम करना चाहिए, ठंडे जल से स्नान होना चाहिए, उपवास और प्रोटीन सेवन के लिए पर्याप्त एडवोकेसी की गई है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसने कुछ थेरेपी बताई हैं। एक क्रायोथेरेपी है, जो ठंडे या बर्फ के जल से स्नान किया जाता है। वस्तुतः जो ठंडे जल से स्नान है या बर्फ से स्नान है, ये हमारे सूजन को कम करता है, हमारी थकान को कम करता है, ये लचीलापन बढ़ाता है और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को में वृद्धि करता है। तो बर्फ का स्नान या ये इसने थेरेपी बताई, ये ठंडे जल से किया स्नान एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत और उसके स्वास्थ्य को पुष्ट करता है। दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी है कि हाइपरबेरिक थेरेपी जिसे कहा जाता है। इसमें ये ऑक्सीजन की मात्रा
कितनी ली गई। जितनी व्यक्ति ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेता है उतना वह जवान और स्वस्थ बना रहता है। हमारे प्राणायाम या एरोबिक एक्सरसाइज इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि जो जितना अधिक करते हैं, एक एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि जो जितना चलेगा वो उतना चलेगा, इसका ये अर्थ है, और जो तेज चलेगा वो 70% रोगों से बचा रहेगा। निस्संदेह तेज चलना में ऑक्सीजन की ज़्यादा कंजम्पशन होता है, दौड़ने में और कंजम्पशन होता है। जो रुक रुक के दौड़ना और ये इससे भी ऑक्सीजन, वजन लेके चलना और चढ़ने में ऑक्सीजन बढ़ती चली जाती है। उम्र के दराज होने पर ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगर हम किसी तरह ऑक्सीजन अधिक लेते रहें, एयर प्योरीफायर घर में रखें या पेड़ पौधों प्रकृति के बीच रहें, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक वृक्ष 36 लोगों को ऑक्सीजन देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के पास रहने पर वह परमात्मा के पास होता है और उसे स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। आज के वैज्ञानिक भी इस तथ्य से सहमत हैं। न्यूरो फीडबैक, जिसमें चिंता कम करना और मानसिक स्वास्थ्य के लिए से भी उम्र बढ़ती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं, ये भी एक थेरेपी है। विद्युत अपेक्षित व्यायाम होते हैं जिनमें विद्युत के से प्रयोग करके नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सोना बाथ या गर्म जल स्नान या वाष्प स्नान इसी के उदाहरण हैं। और अभी तो हार्मोन्स भी बदले जा रहे हैं और रक्त बदला जा रहा है, जिससे भी ये नई नई थेरेपी डेवलप हो रही हैं। अभी एक नई थेरेपी आई है कि डे लाइट होना चाहिए, डे लाइट में ही काम होना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग, बिजली नहीं थी, जिससे वे दिन में जागते, दौड़ते भागते थे और रात होते ही वे बहुत जल्दी सोते और सुबह चिड़ियों के साथ, फूलों के साथ, सूर्य उगते हुए उठते। तो डे लाइट थेरेपी, उसी में भोजन, व्यायाम किया जाए, जीवन शैली में बदलाव कर लिया जाए, तो इसमें आनुवांशिक रोगों का और प्रोफेशनल उद्योगों का, जैसे लोग पढ़ते हैं तो प्रोफेसरों को, पान लगाने वालों को सर्वाइकल हो जाता है, या अधिक बैठने वालों को, सेठों को और ड्राइवरों को पाइल्स हो जाते हैं। प्रोफेशन जनित भी रोग होते हैं और आनुवांशिक रोगों का पता लगा के जागरूकता से इनसे बचा जा सकता है। फिर जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको घर पे रखने की एडवोकेसी की जाती है ताकि बीपी, रक्त, थायराइड, शुगर आदि का परीक्षण किया जा सके। जापान में अभी एक नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। जापान में लगा कि 70 वर्ष के बाद लगभग दांत गड़बड़ होने लगते हैं। बहुत से खराब खान पान के कारण जल्दी दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन लगाया जाएगा और दांत फिर से उग जाएंगे। ये प्रमाणित हो चुका है और कई जानवरों पर यह सिद्ध हो चुका, आदमियों पर भी यह सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो ऐसा जो दांत हैं वो गेटवे ऑफ हेल्थ हैं। अगर हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे तो, क्योंकि आंतों के पास दांत नहीं हैं, जितना चबा भोजन जाएगा उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अब तो किडनी बदल जाती है, हार्ट बदल जाता है, लीवर बदल जाता है, लंग्स बदल जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जब बदलने लगी हैं, दांत बदल जाते हैं, बाल बदल जाते हैं, तो मनुष्य अब इस अमृत की खोज की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम सभी ने सुना है निष्कर्ष रूप में कि हमारे माता पिता ने बताया है कि अच्छा खाओ, अच्छा व्यायाम करो, भरपूर नींद लो और बुरी आदतों से दूर रहो। तथा विश्व में और भारत में जो औसत उम्र बढ़ रही है उसके पीछे कारण है कि नियमित लोग व्यायाम करने लगे हैं और शाकाहारी लोग अधिक हो रहे हैं और तंबाकू, सिगरेट, शराब से दूरी बनाए हैं और वजन को संतुलित किए हुए हैं। ध्यान और एरोबिक एक्सरसाइज से हमारी निस्संदेह उम्र बढ़ रही है। यही इनमें सभी थेरेपी आ जाती हैं। और हम जानते हैं कि रुक रुक कर घूमना या दौड़ना ये शक्तिवर्धक व्यायाम है, दंड बैठक लगाना संतुलन व्यायाम है, लचीला बनाए रखना। तो व्यायाम से हमको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्टफनेस नहीं आती है। तो जो ऐसा रखेंगे कि वे लचीला बनाए रखेंगे, एडजस्टेबल बनाए रखेंगे, जो संतुलन बनाएंगे, साम्यता स्थापित करेंगे, वे बहुत दिनों तक स्वस्थ और सुखी रहेंगे। जो और हमारे यहाँ तो बहुत से
हेल्दी एजिंग के लिए जो चाबी है वो तनाव प्रबंधन है। तनाव प्रबंधन के लिए आध्यात्मिकता का टच रखा गया है। धार्मिक लोगों की औसत उम्र अधिक देखी जाती है। सभी धर्मों के लोग कुछ अधिक समय तक, अधिक दीर्घ अवधि तक स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक और मानसिक अगर व्यस्तता है तो ये दीर्घ अवधि तक स्वस्थ रहने की बहुत श्रेष्ठतम चाबी है। दीर्घायु योग कुछ आते हैं। दीर्घायु है तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। हमारे जीन्स भी इसमें मदद करते हैं और 20 से 30% तक जीन मदद करते हैं। अगर हमारे फोर फादर्स दीर्घायु के हुए हैं तो हमारी भी अवधि अच्छी होगी। तो जो लोग लंबे जीना है उन्हें स्वस्थ जीवन ही गुजारना है। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले लोग दीर्घ अवधि को प्राप्त होते हैं। और दिनचर्या हमारी जो व्यस्तताएं हैं, जो ये तो सकारात्मक चीज़ें हैं, अब कुछ नकारात्मक हैं। अत्यधिक तनाव ले लेना, अत्यधिक नकारात्मक होना, अधिक भोजन कर लेना, सिगरेट, शराब, सेक्स में ज़्यादा झुकाव होना, तनाव और चिंता लेना, ये नकारात्मक आते हैं। दीर्घ अवधि तक स्वस्थ रहने के लिए कुछ आदतें विकसित करनी होंगी। पहली आदत को ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जो कम कैलोरी लेंगे वे दीर्घायु होंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, उनका वजन कम रहेगा। इसका ऋणात्मक प्रभाव केवल यही पड़ेगा, नकारात्मक, कि भूख वृद्धि से वजन बढ़ सकता है और या वजन कम हो सकता है और सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। सूखे मेवे अधिक से अधिक लेना चाहिए कि जिनमें काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये मूंगफली हैं, ये नट्स हमारे मदद करती हैं क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना चाहिए, सेव का उपयोग करना चाहिए। इनमें खनिज और विटामिन भरपूर होते हैं। हल्दी का उपयोग होना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीडेंट होने से मस्तिष्क, फेफड़ों और कैंसर तक से बचाव करती है। जो अजवाइन है, अदरक है, मेथी है, लौंग है, काली मिर्च है, इसका जाड़ों में ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि बुजुर्गों को हड्डी से अंदर से सर्दी लगती है, उससे बचने के लिए अंदर से ही ऊपर का कंबल, ऊपर की सर्दी बचाएगा, लेकिन ये चीज़ें अंदर। और ठंडक के लिए हम जीरा लेते हैं, मट्ठा लेते हैं। तो हमारे जो किचन है, वो मसाले हैं, वो बहुत बड़ी औषधि है क्योंकि वो विभिन्न वास्ट एक्सपीरियंस, जनरेशन्स का एक्सपीरियंस है। और हमें ये भी पता है कि मेथी किस में डाली जाती है और अजवाइन किस में डाली जाती है। तो लहसुन कहाँ उपयोग में आता है, प्याज कहाँ उपयोग में आती है, ये सब विशेष रूप से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो इनको बचाए रखें। वनस्पतिक खाद्य अधिक लेना चाहिए, हमें शाकाहारी होना चाहिए। फल, सब्जी, बीज, अनाज, बीन्स, नट्स रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। मानसिक और शारीरिक सक्रियता होनी चाहिए। अगर 15 मिनट का भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वह हमारी 3 साल तक की औसत उम्र में वृद्धि कर सकता है। तो शराब, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना चाहिए। तनाव उम्र को घटा देते हैं, जबकि तनाव एक्चुअली जो तनाव हार्मोन्स था वो हृदय की गति बढ़ाकर हाथ पांव को शक्ति देने के लिए था, भागने और लड़ने के लिए था। लेकिन आज तनाव की निरंतरता की वजह से हमारी उम्र घट रही है, तो हमें तनाव प्रबंधन करना चाहिए। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। तो आध्यात्मिकता का टच भी जरूरी है। भगवान कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम ब्रज। जो राम को भजते हैं, राम उनका ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की धारणाएं भी हमारी उम्र को बढ़ा देती है कि धार्मिक लोगों में उम्र अधिक हो जाती है और वे स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, चाय और कॉफ़ी अगर 2-3 कप ली जाती है या शराब अगर निश्चित मात्रा में ली जाती है तो वह हमारे तनाव को मुक्त करती है। इसलिए और हमको जो एजिंग के रोग हैं उनसे और क्रॉनिक रोगों से उसको बचाव रखते हैं। प्रसन्नता मनुष्य की आयु को बढ़ा देता है। प्रसन्न रहना ये मन का तप है, तो ये वाणी का तप है। और तनाव से बचना चाहिए। तनाव और प्रसन्नता ये 2 विपरीत चीज़ें हैं। तनाव से बचना है
तनाव हम अगर वाणी संयम रखें, कम बोलें, मौन रहें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें, तो हम ध्यान रखें कि विनोद में, प्रमाद में हम वाणी का संयम नहीं रह पाता, क्योंकि वाणी से गलतियां जो होती हैं वह तीर का घाव तो भर जाता है लेकिन वचनों का घाव नहीं भर पाता। इसलिए वाणी संयम बहुत ज़रूरी है। तो हमें सत्य बोलना चाहिए, मित बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए और धर्म का पुट रखना चाहिए। इससे तनाव से मुक्ति हो सकती है। नींद का प्रारूप भी तय करता है। नींद निश्चित इस अवधि में 10 घंटे होना चाहिए, बच्चों की, वयस्कों की 8 घंटे होना चाहिए और बुजुर्गों की कम से कम 7 घंटे नींद अनिवार्य है। तो अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, शारीरिक और मानसिक सक्रियता, मेडिकल चेकअप, सिगरेट, शराब और तंबाकू से बचाव, तनावहीन जो मित्रता है वो हमारी उम्र को बढ़ा देती है। तो हमें समाज से जुड़ा रहना चाहिए। एकांत के लोग होते हैं वे अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको आध्यात्मिकता के साथ से भी जुड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद।